सत्ता में अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसका सीधा संबंध आपसे और आपके परिवार से है। आज हम आपको दवाइयों से खाने के सामान तक नकली और बेईमानी वाली उस सत्ता से सावधान करने वाले हैं जिसका शिकार शायद आप इस वक्त भी हो रहे हैं। शहर शहर मौत के सौदागर पैसों के लिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली दवा से नकली पनीर और नकली चाय तक बनाई जा रही है जिसमें मुफ्त में बीमारियों की गारंटी है। इतना सब होने के बाद जनता सन्न है, राज्यों की सरकारें सुन्न हैं, जबकि मिलावटखोर प्रसन्न हैं। लेकिन इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सब न्यूज़ मित्रों के लिए हमारे पास एक प्रश्न पत्र है जिसे गौर से देखिएगा और सोचिएगा, ये खतरा आपके घर तक तो नहीं पहुंच गया है। पहला सवाल, चेक कीजिएगा कहीं आप भी नकली दवाएं तो नहीं खा रहे हैं, कहीं आप भी असली समझकर नकली घी तो खरीद कर घर नहीं लाए हैं। आपके घर के किचन में जो चाय पत्ती रखी है क्या वो असली है? क्या इस बात की 100% गारंटी है कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है? और एक सवाल ये भी है कि कहीं आपके किचन में रखे मसाले तो नकली नहीं हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि देश के कई शहरों में नकली सामान की सत्ता और मिलावटखोरों की सत्ता आपकी जिंदगी पर ग्रहण लगा रही है। और ये काम किसी एक शहर या राज्य में नहीं हो रहा। पैन इंडिया इस तरह की चौंकाने वाली खबरें हमारे पास आई हैं। दिल्ली का नजफगढ़ इलाका, जहां नकली स्टेरॉयड और हेल्थ सप्लीमेंट्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कुछ प्रतिबंधित दवाएं भी जब्त की गई हैं। गुरुग्राम में डायबिटीज और वजन कम करने वाले नकली इंजेक्शन पकड़े गए हैं। ये वो इंजेक्शन हैं जो देश में प्रतिबंधित हैं। दिल्ली के मधु विहार इलाके में नकली इनो और नकली कॉफी बना रही एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। यूपी के अलीगढ़ में नकली घी बनाया जा रहा था और मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। इसी तरह अयोध्या में नकली रिफाइंड जब्त किए जाने के वीडियो सामने आए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में नकली घी और हैदराबाद में नकली चाय भी जब्त की गई है। सबसे पहले नकली दवाओं वाला अलार्म सुनिएगा जो दिल्ली से गुरुग्राम तक बजा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक दुकान पर रेड की गई जहां नकली सप्लीमेंट और प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही थी। करीब 2800 टैबलेट और कैप्सूल के साथ 11 इंजेक्शन जब्त किए गए। 45 किलो एक्सपायर्ड प्रोटीन मिला है। इसी तरह गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने 70 लाख के नकली इंजेक्शन बरामद किए। इनमें महंगे डायबिटीज और वेट लॉस वाले इंजेक्शन भी शामिल हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं। मोंजारो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होके आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। और हमने एक गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर मोंजारो इंजेक्शन हमने बरामद किए। जब हमने पूछा तो ये पता चला कि ये हेम्पेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी के पास इस दवा को बेचने का कोई लाइसेंस ना है। हमने आगे की जब जांच करी तो हमें ये शक है कि ये जो मोंजारो इंजेक्शन है, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है, लेकिन इसको पतला होने के लिए भी मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो जिस मात्रा में पकड़ा गया है, हमें ये उम्मीद है कि ये सस्पेक्टेड टू बी अ स्पूरियस इंजेक्शन है, जो कि एक नकली इंजेक्शन है। बात सिर्फ दवाओं और इंजेक्शन तक नहीं है, अब ये नकली सामान आपके किचन तक पहुंच गया है और आपको शायद ये भी पता ना हो कि जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं मुमकिन है कि वो नकली ही हो। दिल्ली में हाल ही में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां नकली इनो और नकली कॉफ़ी बन रही थी। 20 लाख रुपए से ज़्यादा का नकली सामान फैक्ट्री से जब्त किया गया। नकली इनो के सैशे और 50,000 नकली कॉफ़ी के सैशे बरामद किए गए। इसके अलावा 500 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर और एसिड से भरा ड्रम भी मिला है। अलीगढ़ से नकली घी जब्त किया गया है जो हरियाणा के नूह से अलीगढ़ लाया जा रहा था। छापे में 6 नीले ड्रम मिले जो 252 लीटर नकली घी से भरे हुए थे। अयोध्या में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली रिफाइंड बेचा जा रहा था। और सोचिए, इसे पकड़े जाने से पहले कितने लोग इसे खरीद चुके होंगे, इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो नकली रिफाइंड पकड़ा गया है वो 500 पेटी से अधिक है। अहमदाबाद लेकर आपको चलते हैं जहां घर के अंदर ही नकली घी बनाया जा रहा था। यहां से करीब 1,60,000 रुपए का 400 किलो नकली घी जब्त किया गया है।
और हैदराबाद में अलग अलग लोकेशन से 30 टन नकली चाय पत्ती भी पकड़ी गई है। इसमें 1500 किलोग्राम एक्सपायर्ड चाय पत्ती और आर्टिफिशियल रंग भी मिला है। सोचिए, ये वो सामान है जो अब जब्त किया गया है, लेकिन इसे पकड़े जाने से पहले कितने घरों में कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। हरियाणा नूह से 252 किलो जो कि 6 नीले छोटे ड्रम में भर के अलीगढ़ के रास्ते से अन्य जनपद में कहीं बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। 2 नमूने इससे संग्रहित किए गए हैं और पूरा 252 किलो भी मौके पर ही जब्त कर सीज कर पुलिस अधीक्षा में दे दिया गया है। ये मौके पे जो व्यक्ति है वो जिसके आधार कार्ड से स्पष्ट हुआ है कि यह व्यक्ति नूह का रहने वाला है और इसका नाम परवेज है और ये नूह से ये घी ले जा रहा है। अयोध्या एरिया में नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन जुडिक्शन एरिया में एक जगह में आरसी इंटरप्राइज बोल के, जिसका रामचंद्र बोल के, तो पूरा अयोध्या एरिया में फॉर्चून का जो सोयाबीन ऑयल का पाउच है 1 लीटर का, उसका पूरा सेलिंग हो रहा है अयोध्या एरिया में। तो जो नकली हम लोग चिन्हित किए हैं और एक दुकान में भी हम लोग फर्स्ट रेड हुआ है जॉइंटली पुलिस का साथ, नगर कोतवाली का जॉइंटली रेड हुआ है इसी सब आदर्श में। उधर में भी नकली सामान मिले हैं, उधर से भी कुछ बिल हम लोग परचेस किए हैं जिसमें इसी जगह का नाम आया है। जो भी हैदराबाद सिटी में ये अडल्ट्रेटेड टी पाउडर बनाते हैं, जो सिंथेटिक कलर यूज करके ये टी पाउडर बनाते हैं, उनके पूरा 15 लोकेशन आइडेंटिफाई करके हमने आज रेड किया था। उसमें से 10 जगह पे हमें आज ये अडल्ट्रेटेड टी पाउडर मिला है। हमने आज ये पूरा ऑपरेशन में 10 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे ऑलमोस्ट 3000 kgs ऑफ अडल्ट्रेटेड टी पाउडर और 1500 kgs ऑफ एक्सपायर्ड टी पाउडर हमने सीज किया है। 100 kg जैगरी भी हमने सीज किया है। अब नजरिया 9। आज आपकी थाली हो या नसों से बहने वाली दवा, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सुबह की शुरुआत नकली चाय से, दोपहर के खाने में नकली पनीर और घी, और जब कोई बीमार हो जाए तो दवा भी नकली होने का डर है। इस डर से आज़ादी कैसे मिलेगी? इस खतरनाक खेल को रोकने वाले जिम्मेदार विभाग कर क्या रहे हैं? FSSAI से राज्यों के ड्रग कंट्रोलर विभाग और स्थानीय ड्रग कंट्रोलर अधिकारी निष्क्रिय क्यों हैं? क्या सिस्टम की आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी है या फिर सिस्टम की जुबान पर करप्शन का स्वाद है? जब ये जिम्मेदार लोग सरकार से वेतन पूरा लेते हैं तो काम अधूरा